हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। काफी सारे बच्चों को हमेशा से ये एक एस्पिरेशन रहते हैं कि हमें सी एग्जाम्स के अंदर में रैंक लाना है, और उसके लिए हम अपने पास में तैयारी कैसे करें, किन चीजों का अपने पास में ध्यान रखें ताकि हम अपने पास में सी एग्जाम्स के अंदर रैंक ला सके। तो मैं आज आप लोगों के साथ में बेटा इसी चीज को लेके 6 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी सी एग्जाम्स के अंदर में रैंक लेके आ सकते हैं। तो चलिए बेटा, हम अपने पास में बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है बेटा, दैट इज योर शेड्यूल्ड प्लान। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम अपने पास रैंक एम कर रहे हैं। अब जैसे इंटरमीडिएट के अंदर में जो मोरलेस बच्चों को टाइम मिलता है, जो फाउंडेशन रूट से आते हैं, उन्हें 8 to 9 मंथ्स के राउंड में बीच में टाइम मिलता है। अब 8 पेपर की हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो आपका जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए। आप लोगों को ये इंश्योर करना है बेटा कि आप लोग जो है अपने पास में कोशिश करें कि 2 से 2.5 महीने पहले आप लोगों का सिलेबस सारे का सारा एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप लोगों की जो रिवीजन है कम से कम 2 से 3 बार होनी चाहिए। अब ये तभी संभव है जब आप लोगों के माइंड में पूरे का पूरा प्लान आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो बाय 20 अगस्त 31 अगस्त जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने, सो उनकी तब तक के लिए तैयारी हो जानी चाहिए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे 2 से 3 बार। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आप लोगों का जो प्लान है वो प्रॉपरली बनना चाहिए, तभी हमारे पास में हम रैंक के लिए एम कर सकते हैं। जो प्लान होता है बेटा, एक होता है ब्रॉड प्लान, ओवरऑल प्लान, और एक होता है फिर आप उसे स्प्लिट अप कर देते हैं इनटू द डिफरेंट मंथ्स, आप उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। द सेकंड थिंग इज योर कंसिस्टेंसी। हमने आज सोचा, यस सर हम अपने पास रैंक लेना चाहते हैं, हमने मेहनत करनी चालू कर दी, पर क्या हम अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज इट इज द ओनली की टू सक्सेस। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग से लेके टिल जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं ओवर रहते हम अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं डालेंगे। वी विल बी कंसिस्टेंट। हम अपने पास में एफर्ट्स लगे रहेंगे, डालते रहेंगे, एंड हम अपने पास में अपने आप पे विश्वास रखेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास में कंसिस्टेंट रहे। साथ के साथ आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक तरीके से साइमल्टेनियस का मतलब यार है, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज्यादा टाइम दे और किसी को बिल्कुल टाइम ना दे। आपके लिए 8 के 8 पेपर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो सबको हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देनी। ये जरूर है प्रैक्टिकल में भी टाइम ज्यादा लगता है, सॉल्विंग होती है, थ्योरेटिकल में थोड़ा कम लगता है, वो अलग बात है, बट आपकी नजरों में कोई भी सब्जेक्ट बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हम कम इंपॉर्टेंस देंगे। हमारे लिए सारे बराबर, हम सबके कंसिस्टेंटली एफर्ट्स प्रॉपर तरीके से डालेंगे विद फुल फोकस। द थर्ड वन इज प्रैक्टिस। एज राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स, क्या प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, एडवांस अकाउंट, इनके अंदर में टैक्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, लिख के अपने पास सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम ओरल करते हैं उससे कोई फायदा नहीं, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक फायदा नहीं। एंड फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास में चार्ट्स बनाए, जो कीवर्ड्स है अपने पास उसे लिखने की भी अपने आसार डालें। कुछ क्वेश्चंस को अपने पास पूरा फुल फ्लेज ही लिखिए कि किस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें अपने पास पता ही नहीं चलेगा प्रोफेशनल एग्जाम में अपने पास कैसे तैयारी करनी है, हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रैक्टिस करें फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अपने पास खुद सॉल्व करें, अपने शॉर्ट समरी नोट्स हाईलाइट करें कीवर्ड्स वगैरह को इन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट थिंग इज योर नियर एग्जाम स्ट्रेटेजी। नियर एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है, ये बेटा मैं ये कहना चाहता हूं आपके पास में कि एग्जाम जब आपके करीब आ रहे तो उसमें कौन सी और ऐसी चीजें जो आपको करनी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सबसे पहले आता है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। अगेन, आप जब तक अपने आप को इवेल्युएट नहीं करेंगे, जब तक आपको इंस्टीट्यूट इवेल्युएट करने वाला है उससे पहले, तब तक आपका फायदा नहीं होगा, तब तक आपको एग्जाम फोबिया, डर नहीं निकलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास में टेस्ट सीरीज अपने पास में जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट जरूर दे। अपने पास अराउंड 2 अपने पास पेपर्स, फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, चैप्टर वाइज तो आप दे ही रहे हैं, पर तब जाके आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी अपने पास जरूर देने हर सब्जेक्ट के, तभी आप लोगों को पता चलेगा 3 घंटे के अंदर में कैसे पेपर को हम कंप्लीट कर सके, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कहां पे हम फंसते हैं। एंड the other thing is your solving of the revision test paper, RTPs, mock test papers in the past year question papers of the institute। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया कि यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, पेपर में पैटर्न कैसा रहता है, वो सारी चीजों का आपको पता चलता है जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं, उन्हें देखते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। एग्जाम के समय जो आपके पास है ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहने की, ये चीज़ें हमें कवर करके ही जानी है, ठीक है ना। देखो स्टडी मटेरियल वगैरह तो आप अपने फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो। इवन जैसे मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को जितने आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके पास जब तक हमारा सब्जेक्ट चालू होता है तब तक के मैं पहले ही नोट्स में कवर कर देता हूँ। बट जो लेटेस्ट आए होते हैं वो फिर आपको तब देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए ये इंश्योर होना चाहिए, हमारे लिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटी, पीवाईक्यू सारे के सारे टिल डेट कवर होने चाहिए, तभी हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। द नेक्स्ट जो चीजें आ रही है ना बेटा, वो पढ़ाई से रिलेटेड कम, पर जिसका पढ़ाई पे फर्क पड़ता है वो चीजें हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ और अपनी स्लीप का ध्यान रखें। द मोर यू आर हेल्दी, द मोर यू आर वेल्दी, एंड आपका माइंड प्रॉपर चलेगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्लीप 6 to 8 आवर्स की बियर मिनिमम अपने पास डेली रखें। ऐसा ना हो किसी दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए और आपके पास फिर माइंड थक गया आपके पास में, और फिर हम कुछ दिनों बाद हमारी तबियत खराब हो जाती है। हम खाना कैसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है बेटा कि आप लोगों के पास में अगर आप जंक फूड खाते, इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर ब्रेन एज वेल, हेल्थ को फर्क डालता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट क्या है, आपकी डाइट में इंग्रेडिएंट क्या है। ईट लाइट एंड हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जिम जाइए, अब मतलब जिसको जैसे पसंद है वैसे, बट जरूरी है एक्सरसाइज वगैरह करना भी। आप दिन में अपने पास 20 मिनट 30 मिनट इस चीज के लिए जरूर निकालिए, चाहे वॉक करिए, रनिंग करिए, जैसे आपको लगता है। बट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अपने आप को बेटा मान के चलिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं आते तब तक हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या खा रहे हैं, अपने पास में नींद पूरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अवर एनर्जी फॉर दी आपके पास अप टिल द एग्जाम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अच्छा सीए का तू पहले दोनों ग्रुप का इकट्ठे सोच रहा है, वहीं डरा देंगे। अच्छा यहां तो हो ही नहीं सकता, बड़ा टफ एग्जाम है, ये है वो है। बेटा मेरे टाइम पे मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, बट बेटा आप लोगों को अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोगों को फोकस रखना है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं हटने देना, आप लोगों को विश्वास रखना है। बहुत बोलेंगे दोनों ग्रुप में दिक्कत आती है, बहुत बोलेंगे अच्छा तू रैंक के लिए सोच रहा है, कैसे तैयारी करेगा, नहीं संभव है, ये नहीं हो सकता। बेटा आपके पास में हम ऐसा नहीं है कि रैंकर्स जो है वो आपके पास में कुछ अलग सी चीजें कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को अपने पास करे पर प्रॉपर तरीके से कर रहे, कंसिस्टेंटली कर रहे, रेगुलरली कर रहे हैं, और अपने ऊपर विश्वास रखे। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, तभी आप अपने पास में यहाँ पे अपने पास विजयी भव्य होंगे, आपको अपने पास जो सक्सेस हासिल होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड जरूर दीजिए जब आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, बिकॉज दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, ठीक है ना, वो आपको मोटिवेट रखेगा। ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत, ज्यादा नहीं सोचने की, ज्यादा नहीं सोचना, आपके पास अपने बस एफर्ट्स को डालते जाओ, अपने काम पे लग रहो। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। भगवान बैठा है बेटा, ऊपर देख रहे हैं, आप एफर्ट्स डालिए, आपके एफर्ट्स का आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सो जस्ट बिलीव एंड अपने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते चलिए। अगर आप इन सारी की सारी जो मैंने 6 चीजें आप लोगों से बात करी, अगर सारी चीजों को इंश्योर करते हैं तो सच में बेटा बोल रहा हूं आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरफ से आपके एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ताकि हम अपने पास में एग्जाम्स के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट लेके आ सके और रैंक लेके आ सके। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। प्लीज मेक श्योर इन सारी चीजों को आप जरूर फॉलो करेंगे, एंड यस आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि हम अपने पास रिजल्ट बढ़िया तरीके से लेके आ सके। तो थैंक यू स्टूडेंट, एंड बाय बाय। इन चीजों का ध्यान रखना है।